जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी राहू कल भी वीडियो बनाई थी इनकी, आज भी इनके पास ऑर्डर है। बहुत अच्छी गाय भेज रहे हैं, ऑनलाइन है, लेकिन हम ऑनलाइन को अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन इनका विश्वास है, लोगों को इन पे विश्वास है, इसलिए इनकी आपसी सहमति है। तो गाय हम लोग देखेंगे कि कैसी गाय हैं जो ये भेज रहे हैं ऑनलाइन। नमस्कार जी। पहले नंबर पे दिखा रहे हो, हाँ जी। गाय बहुत अच्छी है, हाँ जी। क्रॉस में है कुछ? कपिला है जी। अच्छा, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी ना फार्मर की, कपिला तो साहिवाल में होती है। तो समझिए ये परसेंटेज है, हाँ, वैल्यू परसेंटेज की होती है। इसका हम्प भी है, हाँ, नीचे झालर भी है। हाँ। ये इन केस अगर आप बोले ना, इसको नेम देना चाहे, नाम देना चाहे, तो गिरलैंडो बोल सकते हैं। अच्छा, तो गिरलैंडो में जो क्वालिटीज होनी चाहिए, तो गिर क्रॉस मतलब जो थन लंबे, चित्रापन, थोड़ा सा बॉडी ब्लैक, और थोड़ा सा हम्प ऊपर की तरफ, पीठ नीचे को झुकी हुई, हम्म, जो पीछे की बच्चेदानी का जगह है थोड़ी खुली हुई, हम्म, वो सारे करेक्टर्स इसमें मौजूद हैं। अच्छा, तो ये गिरलैंडो है, जो लॉट हम जा रहे हैं, ये सारा A2 गायों का है। मतलब इसमें गिरलैंडो, ब्राउन स्विस, जर्सी, हाँ, और दूसरी है अपनी सारी चौलिस्तानी भी गायें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ये गिरलैंडो की ही सारी वैरायटीज है। अच्छा। हाँ जी। तो ये कितने दूध वाली है? दूध इनका 20-25 लीटर। बहुत अच्छी पली हुई है। अच्छे किसान ने, अच्छे फार्मर ने पाली हुई है जी। तो दूसरी बात है, देसी गाय आप जितनी अच्छी देखोगे ना, हाँ, तो वो ज्यादा दुबली पतली नहीं आपको मिलेंगी। हाँ, वो भरपूर भरी हुई होती हैं। उसका भी एक दो रीजन होते हैं, क्योंकि HF गायें हैं, वो दूध से खुद छोड़नी पड़ती है, हम्म, और लंबे टाइम तक दूध देती है HF। हम्म, जबकि देसी गाय की, क्रॉस गाय की बात करें, वो थोड़ा कम टाइम उनका होता है, टाइम उनको कम। अपनी बॉडी बनाने के लिए समय मिल जाता है। हाँ, बच्चा जब देना होता है ना अगली बार, तब उनको 2-3 महीने का रेस्ट जो मिल जाता है ना, वो हाँ। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अप करके बॉडी उनकी फिटनेस पूरी कर देता है। यार तुमने ये जानकारी दी, बिल्कुल जी। तो कब तक भी आएगी ये? ये तकरीबन 20 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है। तो फिर क्या दाम की है? दाम हमने वैसे एक साथ ही किया है, हम्म, तो उसमें मैं पहले गायें दिखा दूंगा आपको सारी। हम्म, सिंगल में अगर देखो कोई भी बात करता है, तो सिंगल में हम गिरलैंडो का पहले ही बोल देते हैं कि अच्छी गिरलैंडो कोई लेनी है ना, तो 1 लाख से 1.25 लाख के बीच आप बजट बना के आओ। क्योंकि पहली बात तो, अगर आप भैंस लेने जाओ 20 लीटर की, नॉर्मल बात है जी, 2 लाख से ऊपर मिलेगी। ठीक है, और भैंस का लैक्टेशन होगा 6 महीने 5 महीने, और ये पूरा साल दूध देगी। हम्म, और गर्मी का आने वाला सीजन है, गर्मी में ऐसी गायें कभी बीमार नहीं होंगी। हम्म, भैंस का ये होता है कि बच्चा मर गया, उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। हम्म, इसको ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। कोई भी गाय हमारी लात नहीं मारेगी, ऐसे ही नीचे बैठ के कोई भी हाथ फेर के देख सकता क्या है। दाम में आई है? लगभग ये मान के चलो, अगर सिंगल की बात करें तो 110 मान के लूंगा। इसके साथ में बड़ी भी है और गाय, 1.25 लाख वाली में है, जर्सी भी है जो 1.5 लाख वाली भी है। अब ये गई कितने में है? तो एवरेज हमने 1.20 का पुट्ठा लगाया है जी। किसको? ये कर्नाटक भेजी है। आया दो, नहीं वो? नहीं नहीं, 2 बार पहले भी उनको ऑनलाइन ही भेजी है हमने। बात करा दो। हाँ, बात करा देंगे। दूसरी आ गई, हाँ जी। इसकी हाइट उससे कहीं ज्यादा। ये फर्स्ट टाइम है जी। 4 दांत होगी मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि मुझे इतना मैंने देखे भी नहीं है, हम्म, पर मैं श्योर हूँ कि 4 दांत से ज्यादा नहीं होगी, 2 हो हाँ। सकती है ये। ऑर्डर बहुत बढ़िया। ऑर्डर तो अभी बनाना 20 दिन बाकी है। इसका साइज देख लो, इतनी बड़ी भैंस हो तो कोई 3-3.5 लाख रुपए में ना बेचे। आप भी ये कितना नजदीक में ले आए एक बार। कितना दूध दे देगी? 25 लीटर से ऊपर जाएगी गारंटेड। 25 लीटर ऊपर जाएगी? हाँ, और 25 लीटर की भैंस, अगर मैं इसको भैंस के बराबर भी मानूं, तो उससे आधा ही खाएगी ये। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये भी 1:10 में गई? अगर नहीं, मैं 1.10 में नहीं इसको देता ही। ये मान के लो कि 1.25 की है, अच्छा। 1.25 लाख की। मांगने वाले तो देखो गिरलैंडो का 2-2 लाख भी मांग लेंगे, जिनके पास है वो। हमें पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इनको ढूंढने ये के लिए। खरीदार तुमको कब से जानता है? खरीदार को हो गए तकरीबन 2 से 2.5 साल। कहाँ रहता है? वो बेंगलोर में है, कर्नाटका के हैं। वैसे बाहर है? वैसे बाहर है। कौन सी कंट्री में? मेरे ख्याल से साइबेरियन कंट्री में है किसी में। अच्छा। उनका फार्म का है तो कैसे अपना। विश्वास बन गया तुम पे? विश्वास ऐसे है कि 2-3 बार पहले उन्होंने पहले मंगवाई थी हाँ, गायें। हाँ, पहले 6 मंगवाई, फिर 8 मंगवाई, हाँ, और अब की बार 8 मंगा रहे हैं। अच्छा, तो 1-2 बार उन्होंने बीच में से और जगह से भी मंगाई। हाँ, तो देखो, टेस्ट करने वाला हर जगह से अपना स्वाद लेता है कि हमें कहाँ से अच्छी क्या चीज मिल पाए। अब गिरलैंडो का पूछा तो सबने जवाब दे दिए, हाँ, क्योंकि जिसको जितनी नॉलेज होगी उतना पशु मिल जाएगा। तो बिल्कुल। हमने फिर भी ये ऑर्डर उठाया, हम्म, और 10 दिन में हम तकरीबन 50-60 HF ले लेंगे। पर अच्छा। 10 दिन में हमें 8 भी गायें पूरी करनी मुश्किल होगी। टाइम लगता है। टाइम लगता है। 4-5 गिरलैंडो करी है, हाँ। और जर्सी करी है, ब्राउन स्विस भी करी है, वो भी आपको अच्छा, दिखाएंगे। मतलब ब्रीड वाली नहीं है ज्यादा? HF नहीं करी, हाँ, क्योंकि अच्छा। आने वाला टाइम गर्मी का है, हाँ, तो हाँ। उन्होंने ये सोच के लिए है कि हम आगे दूध, उनका भी दूध का जैसे शौक से काम करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, विश्वास पक्का कैसे होगा?
विश्वास तो कि देखो जी, रिश्ते जुड़े रहे। जो फार्मर, जो चलो जो वीडियो भी देखते हैं, जो किसान जो 5 साल से 6 साल से, हम लोग 8 साल से भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, तो अगर हम रिपीटेडली बार बार आपके सामने आ रहे हैं, तो जो बंदा आ रहा है तो वो ये ठगी चोरी का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है उसको कल को भी फेस करना पड़ सकता है किसी फार्मर को। और ये कस्टमर रिलेशन की बात होती है, अगर एक बार रिलेशन आपका खराब होगा तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। रेट की बात बात की होती है, अगर मैं मानता हूं कि किसी के पास ये कम रेट में भी मिल सकती है, या किसी के बाद अगर गिरलैंडो ऐसी चीज है कि अगर इसकी अवेलेबिलिटी है तो ये प्राइसलेस है, लेने वाला इसको 2 लाख रुपया भी लगा के ले सकता है। पहले हमने बेची भी है, 2 लाख की भी बेची है। नहीं तो कितने लोग हैं ऐसे जो तुमसे 15-15 साल से जुड़े हुए हैं? तकरीबन ज्यादा थे आप और सबसे ज्यादा? देखो जी, अपने रांची वाले हैं, झारखंड वाले, हम्म। उनको तकरीबन 150 से ज्यादा गायें हमने दे चुके, 15 बार से ज्यादा गायें बेची है कितनी हमने। बार लूटा उनको? देखो पहली बार में ही अगर मैंने उनको जब लूटा भी होता, अगर आप बोलते हो जो बोर्ड, तो वो दोबारा क्यों आते अपने पास? आते हैं। कभी आज तक एक बार भी नहीं आए। ऑनलाइन बेचो? ऑनलाइन ही भेजी है हमेशा। और और उसके बाद यूपी में अपने सुनील शुक्ला जी का फार्म है, यूट्यूब पे उनका चैनल भी है, हाँ। सर्च कर सकते हैं। बिहार में प्रियमदा फार्म्स है, वो आज ब्रीड 4 साल हो गए उनको, ऑनलाइन भेजे थे पशु, आज तक कभी पशु लेने नहीं आए। हाँ। ठीक है जी, पहली जो गायें उनके पास 10 गई थी। हाँ। अभी बीडीएफए शुरू हुआ है, बिहार डेयरी फार्मर एसोसिएशन, पहला कंपटीशन हुआ उसका पिछले महीने। हमारी गाय चौथे ब्यांत में बच्चा देके 39 लीटर उसके पास दूध दिया है, और वो सेकंड नंबर पे आई है। और उसके पास जो उसकी बछड़ी थी वो भी ब्रीडर पहले नंबर पे कंपटीशन में आई है। और व्यापारी उसके अभी मैंने बिहार का बताया, जो यूपी के हैं, यूपी का आपको बताता हूँ, हाँ, सुनील शुक्ला जी हैं, वो बता दिया। शुक्ला डेयरी फार्म उसके है। आगे उसके बाद कानपुर में है, 2-3 अच्छा। हमारे जो फार्मर्स हैं, हाँ। मैं उनका भी बता दूंगा। फिर हमारा अगर महाराष्ट्र में चले जाओ तो नासिक में अंकित रहाणे हैं, हाँ। वो 2 बार तो आपके चैनल पे भी आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, उनको तकरीबन 50 से ज्यादा गाय हमने दी है। नहीं तो तुम इतनी हिम्मत रखते हो कि उनके पास जाकर गाय दिखा दो? बिल्कुल रखते हैं, पकड़ के बांध तो नहीं मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, पता क्या है, मैं और भी आपको नाम तो जितने मर्जी आप मेरे, नहीं फिर तो तुमको किताब में 3 बार छाप के मैंने गलती नहीं की है। नहीं नहीं, दूसरी बात है ना, मैं जाने को हमें कोई नहीं, जो मैं कह रहा हूँ बात, हाँ जी, फिर तो तुमको बार बार किताब में छाप के हमने गलती नहीं की ना। नहीं जी। चलो अगली दिखाओ। ये भी गिरलैंडो? ये भी गिरलैंडो में। वैसे ये अगर पाकिस्तानी आप गायें देखोगे ना, तो ये चोलिस्तानी नस्ल होती है। हाँ। तो ये पाकिस्तान में ज्यादातर मिलती है, पर ये एचएफ से जैसे ये गिरलैंडो टाइप तैयार हुई है, बड़ी लंबी है, देखो बॉडी वेट वगैरह लंबी इसका। भी है और उसके साहिवाल के लक्षण आगे ज्यादा। साहिवाल के भी आगे, इसीलिए ये क्रॉस में है गाय, ब्रीड में तो नहीं हम बोले। हाँ ना, क्रॉस क्रॉस चली ब्रीड है। है बिल्कुल, पीठ पुट्ठा भी पूरा भैंस जैसा है इसका, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और है। जैसे वो बैठा का तो नहीं होता, बिल्कुल बिचमी है, जो बोलते हैं ना कि लंबी है, हाँ। ऊंची नहीं इतनी, पर मजबूती में कोई तोड़ नहीं। कितना दूध दे देगी? दूध देखो जी, मैं इसका बोल दूं कि हाँ भी कितना भी दे दे, पर मेरे अंदाजे से 20 लीटर से ऊपर ही जाएगी। तो वो जो पहले तुमने एक 25 की दिखाई थी, हाँ जी, तो ये बच्ची उसकी एवरेज में मान लो कि हाँ भी कम में है, ये कम रेट की है, इसके साथ में एक और यार जोड़ा ये था। इसका तो बैग बड़ी जबरदस्त है। बहुत अच्छी है, पाली हुई है ना, अच्छी फार्मर ने, फार्मर की है? फार्मर की है, किसान तो ने ये पाली हुई कितने है, की लाए सेवा हो की ये? हुई। कितने? ये मान के चलो, अगर मैं इसके साथ में 2 लाया था इकट्ठी, मतलब ली थी, तो मान के चलो हमें वही 90 के आसपास की पुट्ठे में बैठ गई। अच्छा। 20 लीटर देगी? 20 लीटर प्लस ही जाएगी। फैट कितनी होगी इसकी? फैट तो 5.5 के ऊपर जाएगी। तो कौन सी भी आता है? ये दूसरा बयान था। दूसरे में? हाँ जी। समय कितना है? समय लगभग ये 7 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट है। अच्छा, अब जब बीमारियों की बात आती है तो इनका क्या हाल होगा? ये तो मतलब इसी वजह से तो इनका देखो रेट है। दूसरी बात है, ये गायें ऐसी अगर आप ढूंढने चलो ना, तो आजकल के टाइम में बहुत कम होगी, क्योंकि पालने वाले पालते नहीं है, दूध देखते हैं कि दूध हमें 30 लीटर चाहिए, 40 लीटर। इनकी जो महत्वता समझते हैं, अब जिनके पास शाहीवाल है, शाहीवाल लेने जाओ तो 30,000 की भी है, शाहीवाल लेने जाओ तो 1.5 लाख की भी है। तो उसके गुणों के ऊपर है, गाय कैसी है, उसकी फिटनेस कैसी है, उसका बॉडी स्कोर कैसा है। लोग बोल देते हैं हमें फोन करके, भाई आपने तो गाय इतनी महंगी बेची, वो बंदा तो 30,000 में शाहीवाल दे रहा है। तो वो गायें भी तो आप देखो कि गायें आपको, तो ठीक है हम बोलते हैं उससे ले लो। तो अगर ये गाय और वो गाय में फर्क होगा तभी तो रेट का फर्क है। सोना जो है 14 कैरेट का भी है, सोना 24 कैरेट का भी है, रेट का जमीन आसमान का आधे आधे का फर्क हो जाता है। तो उसमें प्योरिटी में और क्वालिटी में जो गुण होंगे उस हिसाब से उसका रेट भी हो जाएगा। चलो अगली ला। जर्सी? ये ब्राउन स्विस में है, इसको जर्सी भी बोल सकते हैं। हाँ। क्योंकि नस्ल ये जर्सी की ही है। हाँ। तो ब्राउन और व्हाइट में देखो, साइज जर्सी का ही है, फेस जर्सी का ही है, थन जो आगे अडर आगे बड़ा आ गया, मुंह छोटा आ गया।
फेस दिखा देना इसका घुमा के एक बार फिर अच्छा। से। तो ये दो लक्षण जो हैं हाँ, HF में दोनों के चलेगा। मिक्स आ गए। हाँ, इस नस्ल को वैसे ब्राउन स्विस बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि तो एक सिंगल कलर में नहीं आई। कितने दूध वाली है? दूध ये 25 लीटर से प्लस वाली है। 25 से प्लस। 25 प्लस। तो इसका दाम, ये तो किसान की लगती है, ये किसान के घर की है। तो पेट फैला दिया उसने ज्यादा, तो बच्चा देने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगी। बेहिसाब खिलाया है। हाँ, बच्चा देने, क्योंकि पता क्या, न्यूट्रिशन की वैल्यू का फर्क पड़ता है। ज्यादा खिलाने में पशु ज्यादा हेल्दी नहीं होता। हाँ। पशु हेल्दी होता है कि उसको न्यूट्रिशन कितना जितना समय मांग प्रोटीन रही है? मिलता है। ये तकरीबन 10-12 दिन। 10 बार का। 10-12 दिन दाम बच्चा क्या है देने में। इसका? दाम इसके साथ में जर्सी भी है, जर्सी भी आपको दिखा देंगे। दोनों दिखा दो। ये जोड़ा ही दिखाएंगे। कितने का है जोड़ा? जोड़ा ये तकरीबन मान के लो 220 का। 220 का। हाँ, अकेली जर्सी की बात करें तो जर्सी अकेली 1.25 लाख की है। दिखाओ लो। देखो जी, ऑर्डर क्वालिटी और लेग स्कोर कितना अच्छा, ऑर्डर पूरा अंदर है। तो ये जर्सी साथ वाली बिल्कुल ये जी। 2.25 की, ये ऐसी तो 1.25 की 35-40 में मिल जाती है। तो दूध वाली है ना, 30-35 लीटर की अंकल कौन देगा 35,000 में? इतना दे देगी? आराम से देगी। तुम्हारी उसकी गारंटी है? नसें देख लो आप, वेन्स वगैरह देख सकते हो नीचे हाँ, कैसी वो है। तो दिखाई दे रही और है। जो ऑर्डर है टांगों में, घुटनों के अंदर है पूरा, अभी ढीला है अंदर। 15 दिन लेगी आराम से कौन बच्चा सी देने ब्यात में। है ये? ये सेकंड टाइमर है, 15 दिन नॉर्मल लेगी बच्चा देने में। 15 ले लेगी। ले लेगी जी। ऑनलाइन कितना भाड़ा लगा वहाँ का, कर्नाटका का? भाड़ा गाय के हिसाब से है अभी, क्योंकि अभी और शायद वो अगर 1-2 और लेंगे गाय, अगर उनकी 10 हो जाती है तो 10 का लगभग खर्चा सारा मतलब 1.5 लाख के आसपास पड़ जाता है। पड़ जाएगा। पड़ जाएगा। और जो साथ में जाएगा उसका? वो भी लेता है जी केयरटेकर। अलग अलग जगह का अलग अलग है, लगभग 15,000 से 18,000 लेते हैं। जो महाराष्ट्र जाते हैं वो 10 से 12,000 जो लेते हैं। दवाइयाँ भेजोगे उसका खर्चा? दवाइयाँ तो अपने इनका लगभग मैं मान के चलूँ 3-4 हजार की दवाइयाँ मेडिसिन आ जरूरी है। जाती है। चारा वाला भी उसके पैसे नहीं, लोगे? चारा वारा वो हमारी तरफ से यहाँ से जाता है, जो फ्री? भूसा और जो इन्होंने मार्केट से फीड वगैरह लेनी वो अपनी उसका वो पैसा अपने देते हैं। हाँ जी। ये तो छोटी सी है, माचिस की डिब्बिया की तरह ये बच्चा ही है जी अभी। है। बच्चा है अभी, 2 दांत भी नहीं हुए। पहली ब्यात है? पहले दांत दांत दिखा दो। अच्छा। हाँ, तो 25 लीटर से आगे दूध चलेगी। हम मदर HF थी, हाँ, उससे जर्सी ली गई है ये। दो दो दांत 2 कर रही दांत है। है जी। हाँ जी। अच्छा। बच्चा मतलब ऐसे नहीं है कि हम छोटी गायें दे देंगे, तो ये बढ़ेगी आगे चल के। आर्डर बड़ा कम्पैक्ट है। बहुत ऑर्डर तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अभी इसकी मिल्किंग हो चुकी है। अब ये जर्सी में चली हाँ, गई? आपने जो देखा गाय, इसी की मिल्किंग हो रही थी पहले। अच्छा, कितना हाँ, दूध दे रही है? दूध अभी इसका तकरीबन निकाला है जी 10 लीटर के आसपास। क्या दिया इसने? फीमेल का बछड़ी। फीमेल हाँ दिया? जी, वो भी जर्सी में है। इसकी फैट कितनी होगी? फैट इसकी तकरीबन 4.5 के आसपास होगी। इसकी मदर HF थी। कान देख लो आप, बिल्कुल जर्सी वाले हैं। ऊपर साइज पूरा जो बॉडी वेट है वो जर्सी वाला ही है। अच्छा, एक इनको जानकारी दो परिपालकों को कि जो मतलब कि ब्यान तोड़ जाती है, हाँ जी। क्यों तोड़ जाती है? ब्यांत जो रिपीटर हो जाती है, मतलब हाँ रिपीटर होने का मेन 2-3 रीजन होते हैं। जो फीड भी आप यूज कर रहे हो ना, हाँ अगर तो फार्मर अच्छी फीड नहीं खिला रहा, हाँ उसमें यूरिया की कई बार अमाउंट ज्यादा होती है, हाँ टॉक्सिसिटी अंदर ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। अभी साइलेज जो लोग यूज करते हैं ना, उनको भी पता होगा कि अकेला साइलेज 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 खिलाने से भी पशु के अंदर जो चर्बी बढ़ जाती है, अच्छा। तो उसकी यूट्रस में भी चर्बी बढ़ जाती है। उसकी वजह से मतलब फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, कि अंदर सारे फैटनेस हो जाती है। अच्छा। तो वो रिपीटर की एक प्रॉब्लम बन जाती है। उसकी वजह उसका एक ये है कि जब पशु ड्राई होना शुरू होता है ना, मतलब या फिर उसको हीट पे लाना है, हाँ। उसको ओवर फीड भी नहीं हमने करना अच्छा। और कम भी नहीं करना। तो बॉडी वेट के हिसाब से खिलाना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात है न्यूट्रिशन वैल्यू, जिनके विटामिन और मिनरल मिक्सचर हम जो देते हैं वो इसीलिए देते हैं। तो एग्रीमिन के भी आते हैं और PDS के आते हैं, सारी कंपनियों के आते हैं। तो वो आप जो आपके वहाँ अवेलेबल है यूज कर सकते हैं। तो अब तो बहुत सारे मेथड हो गए कि अगर जब बच्चा देती है ना गाय, तो उसके 22 दिन के बाद एक बार यूट्रस में दवाई रखवानी चाहिए। अच्छा। उससे क्या है, यूट्रस सफाई हो जाए। कई बार जेर के कुछ कण अंदर रह जाए तो वो पस बन जाती है बच्चेदानी के अंदर, तो वो कंसीव होने में दिक्कत करती है। तो कई बार गायें जो सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं होने से तब भी कंसीव नहीं करती। अच्छा, ये बताओ कि मतलब कि जैसे हम उसको इंजेक्शन देते हैं, सीमन हाँ जी। रखते हैं, हाँ जी। तो कौन से सीजन में ब्यानी चाहिए? सीजन देखो, आप मान के चलो कि 10वें महीने में गाय बच्चा देनी चाहिए। फार्मर वाले अक्टूबर, यही करते हैं सारा? हाँ जी, अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच। अच्छा। जिसकी अक्टूबर में गाय ब्याह गई, हाँ। वो जनवरी में दोबारा कंसीव हो जाएगी। क्योंकि देखिए नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में दोबारा कंसीव हो गई। हाँ। जो जनवरी में कंसीव हो गई वो फिर से अक्टूबर में बच्चा दे देगी, 9वें 10वें मतलब महीने। ऐसे अगर 1-2 महीना पीछे हटना पड़े तो हट जाना चाहिए। हट जाना, कई बार लोग 2-2 3-3 हीट मिस करते हैं। हाँ।
क्योंकि इसीलिए क्योंकि उनको टाइम पे बच्चा लेना है। अगर आप ये सोचो कि आपने अक्टूबर में प्रेग्नेंट कर दी ना, हाँ, तो जो गाय जून में बच्चा देगी, हाँ। अगर वो 30 लीटर की है तो वो 20 लीटर ही देगी, प्लस 2-4 वो बीमारियां साथ में ले लेगी। अच्छा, अगर ज्यादा हीट मिस करते हैं उसका भी नुकसान है कोई? उसका भी नुकसान है। हाँ, फिर एनिमल रिपीटर ही बन जाता है, उसको यही आदत हो जाती है कि कंसीव मतलब करना ही नहीं है, क्योंकि खा तो वो उतना ही रही है, हाँ, आप कंसीव करा नहीं रहे हो, फीड हाँ, उसको दे रहे हो। हाँ, 2-3 साइकिल अगर उसके चेंज करने हैं हाँ। तो वो डॉक्टर की परमिशन से आप करा सकते हो। कंसीव ना करना इसकी हेल्थ पे भी डिपेंड रहता है। उसकी हेल्थ तो देखो बढ़ती जाएगी, कंसीव नहीं करेगी तो मोटी मोटी होती जाएगी वो। अच्छा, नहीं, अगर सेहतमंद ना होना भी इसका कारण होता है। बिल्कुल, वो सबसे पहला कारण वही है। हाँ। अगर देखो बछड़ी हम करवा रहे हैं ना, 3 क्विंटल बॉडी वेट हम्म, जो होता है उस पे जल्दी कंसीव कर जाती है। हम्म, अगर आप देखोगे 2.5 से नीचे है तो वो हम्म, कंसीव नहीं जल्दी करती, अगर हाँ, 4 से ज्यादा है फिर हाँ, भी जल्दी कंसीव नहीं करती। अच्छा। तो ये जो स्केल है उसका मेंटेन रखना चाहिए। हाँ, ना तो उसको ज्यादा बॉडी वेट जितना, आजकल तो वो आते हैं अपने मीटर आते हैं हाँ, नापने के लिए हाँ, बॉडी वेट गाय का हाँ, कि कितना है। हाँ, जो बच्चा होता है बछड़ी अगर उतने बॉडी वेट में आपकी आ गई और जनवरी महीने में आप देख रहे हो हाँ, तो उसको आप कंसीव करा सकते हो। हाँ, तो दिसंबर में कंसीव करा लो, जनवरी में करा लो, एक हाँ, आधी हीट मिस भी हो गई तो हम्म, 2 सीमन लगवाने चाहिए। हम्म, ये भी मैं बता दूं, 24 घंटे के बाद पहला सीमन लगाओ हम्म, और दूसरा सीमन 48 घंटे के अंदर। हाँ। तो जैसे आज हीट में आई तो आज ही सीमन मत लगवाओ। बड़ी अच्छी गाय आपने दिखाई है हाँ जी। कर्नाटका में जिनके लिए जा रही है, क्या नाम है उनका? उनका जी फार्म का नाम है, वैसे ऑर्गेनिक एग्रो फार्म है, तो हाँ, वो मतलब ऑर्गेनिक ही काम करते हैं। जैसे एचएफ गाय नहीं ज्यादा रखते, हाँ, तो देख लो उन्होंने देसी मतलब एज इट इज की देसी साहिवाल नहीं ली, हाँ। बट ये गिरलैंडो जो लिए हैं वो भी A2 के लिए लिए हैं। नाम और पता? ऑनर का नाम नहीं पता क्योंकि वो तो बाहर ही रहते हैं, उनके ऑर्गेनिक फार्म के नाम। फार्म। हाँ, भाई ऑर्गेनिक आपने फार्मिंग ही करते बड़ी हैं। अच्छी गाय खरीदी है। ऐसी गाय दुर्लभ रहती हैं। हमारी शुभकामनाएं के साथ हैं। धन्यवाद।